Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another very interesting subsection of advanced math, that is probability. अब probability का जो subsection है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग सबसेक्शन है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इससे थोड़ा सा भागते हैं। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ा सा हट के है, डेली लाइफ के में इसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी कम यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये हमारा जो है टॉपिक वो जनरल मैथ का भी टॉपिक है, तो इसमें फार्मूलाज बहुत कम है, ठीक है। मैक्सिमम 1 या 2 फार्मूलाज होंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, टोटली इंसेंटिव, हमें इस पर सोचना पड़ता है, स्टेटमेंट की वेरिएशन को, कैच को देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर तो एक टॉपिक में बहुत से फार्मूलाज होते हैं तो वो आसान हो जाता है। आप डायरेक्ट क्या करें, पहले देखें जी कि उसमें कौन सा रेलेवेंट फार्मूला अप्लाई होना है और डायरेक्ट उस पर फार्मूला अप्लाई करें, आपका काम ख़त्म है। लेकिन ऐसे सबसेक्शन के जिसमें फार्मूलाज बहुत कम है, उसमें टोटली वो स्टेटमेंट डिपेंडेंट होता है। मतलब आपने क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट में आपने थोड़ी सी भी वेरिएशन कर दें तो क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये ऐसे सबसेक्शन है जिसमें सोचना पड़ता है, ठीक है, जिसमें फार्मूला कम करता है, आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का ऐसा सबसेक्शन है कि जिसमें फार्मूला अप्लाई करने के साथ साथ उससे पहले आपको भी थोड़ी सी पहले हुज्जत करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। और इसकी एक और जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है कि इंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के होते हैं। उसकी एक रीज़न तो यही है कि थोड़ा सा ही कन्फ्यूजिंग सबसेक्शन है, और उसकी जो दूसरी रीज़न वो ये है कि आपका इंट्रेंस टेस्ट वो क्या है, MCQs बेस्ड है, ठीक है। और उसको सबसे ज़्यादा सूट वो क्वेश्चन करेंगे कि जिनकी कंपोजिशन होगी, मतलब शॉर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और इस तरह की। और प्रोबेबिलिटी का जो